एक फकीर मालदार के दरवाजे पे गया। फकीर मालदार के दरवाजे पे गया तो मालदार से कहा, मैं फकीर हूं, अगर मैं मर जाऊं आपके दरवाजे पे, मेरी मौत हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? बोला क्या करेंगे? जाएंगे बहादुरगंज, जाएंगे, कफन लाएंगे, साबन लाएंगे, खुशबू लाएंगे, गुसल देंगे तुमको, कफन पहना के जनाजे की नमाज पढ़ के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। तो फकीर बोला कि सुनो बाबा, अभी पहनने के लिए कपड़ा दे दो, जब मैं मर जाऊं मुझे कफन मत देना, बगैर कफन का दफन कर देना। जरूरत अभी है अभी दो, जरूरत अभी है अभी दो। देखिए बाल का कटिंग देखिएगा, ये कौन कटिंग है? ये बच्चा को भी पता नहीं है, ये वो लव्वे को पता है। एक बच्चा को देखे, मेरे बच्चों नौजवानों, नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में अपनाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। ये शाहरुख खान, सलमान खान, ये तुम्हारी जिंदगी का आइडियल नहीं है। अपनी जिंदगी का आइडियल बनाना है, आमिना के लाल को बनाओ। कुत्ता कुएं में गिरा। पहले के लोग कुएं का पानी पीते थे। अरे बोलो भाई, कुएं का पानी पीते थे ना? हाँ, पहले लोग कुएं का, अच्छा बहुत बड़ा कुआं था बस्ती में, एक ही कुआं, सारे लोग उसी कुआं का पानी पीते थे। एक कुत्ता दौड़ के जा रहा था, अब वो कुएं का पार्ट जो है ना छोटा था, वो कुत्ता कुएं में गिर गया। अब गिर गया तो मर गया। लोग पानी निकाले, देखा कि बदबू है पानी में, महक है, कुत्ता मर गया था। लोग परेशान हो गए तो सोचा कि कन्ने की है वे, ये की कुआं है, ट्यूबवेल तो है नहीं, पानी कन्ने पीऊं। तो लोगों ने कहा कि चल मौलवी साहब के पास चलो, मसला पूछते हैं, ये पानी का अब क्या किया जाए। तो मुफ्ती जावेद अख्तर साहब, अतहर जावेद साहब के पास 10 लोग आए, बोले हजरत ऐसी सी बात है, कुएं में कुत्ता गिर गया, अब वो कुआं का पानी महक रहा है, पाक कैसे होगा? तो हजरत ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि या तो पूरा कुआं का पानी निकाल दो, ये ना हो सके तो कम से कम 200 से 300 डोल बाल्टी पानी निकाल कर फेंक दो, कुआं पाक हो जाएगा। पानी पी भी सकते हो, वजू भी बना सकते हो, गुसल भी कर सकते हो, सब काम करो। लोग खुश हुए, घर आए, 300 डोल पानी कुएं से निकाल दिया। शाम हुआ, देखते कि पानी वैसे ही महक रहा है, वैसे बदबू है, ये है। लोग परेशान हो गया कि मौलवी साहब कौन फतवा दिले मियां, पानी तो वैसे ही है। फिर हजरत के पास दौड़ के आए, हजरत आपने मसाला बताया, आपके कहने के मुताबिक 300 डोल पानी कुएं से निकालकर हम लोगों ने बाहर फेंका, लेकिन बदबू नहीं गई, पानी वैसे के वैसा है। तो हजरत बोले कि अच्छा पानी ऐसे ही है? बोला हजरत ऐसे ही है, इतनी महक के पानी नाक के पास लिया नहीं आता है, पीने के बाद तो छोड़िए। तो हजरत बोले कि कितना पानी निकाले कुआं से? बोला 300 डोल। तो हजरत ने पूछा कि अच्छा कुत्ता निकाले थे? बोला नहीं, कुत्ता नहीं निकाले। आप कहाँ बोले कुत्ता निकाले? कुत्ता उसी में है। बात को समझते हैं, ये नहीं हो अब जलसा में आए हो, कुछ पैगाम लेकर जाओ, ये मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बहुत अच्छी बात मुफ्ती आसिफ इकबाल साहब कह रहे थे कि नीयत इन्नमल अमालु बिन्नियत। अच्छा ये बात सही है। कितना नौजवान फोन कर दिया उसको, उसको नहीं जैसा मैं वही छान मिलूं, ये जलसा यहाँ, वो कौन जलसा है? अल्लाह का डर नहीं है, मरोगे नहीं। एक बात याद रखना, मौत पीछे खड़ी है। परसों का वाकया मैं तुम्हें बता रहा हूँ, परसों का वाकया, बेगूसराय मेरा जलसा था। 3 नौजवान, जिसकी उम्र 25 से 30 साल का नौजवान होगा, हट्टा कट्टा, एक बाइक पे सवार जा रहा था और रोड क्रॉस कर रहा था। उधर से कोई गाड़ी आई, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो तीनों नौजवान के परखिच्चे उड़ गए। कुर्बान जाओ, चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था, हाथ कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है, ओ जिस्म के आज़ा कहीं पड़े हैं, चेहरा तो समझे में नहीं आ रहा था कि कौन नौजवान कौन है। समझो तो सही, दिन को समझो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया तो तुम मटर गश्ती मक्का कहते हैं कि वक्त गुजार दो, जिंदगी गुजार दो। अल्लाह जवानी के बारे में सवाल करेगा, जवानी कहाँ गुजारी बताओ? जवानी
कैसे गुजारी, कहाँ गुजारी बताओ, तो क्या बोलोगे? 61-62 करने में जवानी खत्म कर दी। कैसे गुजारी? अल्लाह को हिसाब देना होगा, अल्लाह को जवाब देना होगा। अल्लाह को जवानी की इबादत सबसे ज्यादा पसंद है। ये मेरा 70% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त नमाज ही नहीं पढ़ी। बोले बात सही जी ना गलत? एक नौजवान से मैंने पूछा कि नमाज पढ़ो, बोला कि नमाज नहीं नहीं नहीं, नमाज क्यों नहीं पढ़ता? बोलता नहीं पढ़ते हैं, जुमा जुमा पढ़ते हैं। जुमा जुमा, अब 5 वक्त तक कौन पढ़ेगा? बोले मोर दादो पढ़ो, दादो पढ़ो, दादा नमाज पढ़ेगा, ये पोता नहीं पढ़ेगा। ओहो, एक आलिम दीन का गुजर हुआ रास्ते से, आलिम दीन का रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि वक्त हो गया नमाज का। ओ मस्जिद में चले गए तो अजान खत्म हुई तो देखा एक आदमी है, तो उससे पूछा कि किमिया जमात है गई है? बोला नहीं जमात नहीं हुई है। बोले क्या जमात क्या भेजे छे? बोले ईशान जमात नहीं हो, जमात नहीं हो छे क्या? बोले कोई ओस हो ही नहीं। बोले बस्ती वाले कहाँ गए, मोहल्ले वाले कहाँ गए? कहा कि हजरत हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं, हम मुअज्जिन भी हैं, इमाम भी हैं। बोले रे वाह, बस्ती वाला सब? बोला किसी के पास टाइम नहीं है। इन लोग बोलता हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये अल्लाह वाले जलाल में आ गए, कुर्बान जाइए। इन्होंने कहा कि एक बार अजान और दो। बोला कि हजरत एक बार दे चुके हैं। बोला एक बार और दो। हे मुअज्जिन साहब खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी इधर से, 25 आदमी इधर, सब मस्जिद में घुसा, मुअज्जिन को घेरा। तो दिमाग खराब है गई ना की? बोला क्या? बोला दीवार कहीं अजान होती, 2 बार कहीं अजान होती है? तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ए मुसलमानों सुनो सुनो रुको, पहली बार अजान हुई थी सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कहाँ थे? बोला घर में थे। बोला नमाज के लिए कहे ना। अब 2 बार अजान हुई, मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, इमाम से लड़ने के लिए आए। अजान क्या दिलो, लड़ने का बहुत शौक है, नमाज पढ़ने का शौक नहीं। मस्जिदों में जूता चप्पल चोरी होती है ना, बाज मस्जिदों में होती है। अरे बोलो भाई। हाँ, ऐसी एक मस्जिद में जूता चप्पल चोरी ज्यादा होती थी, तो इमाम साहब ने सुतून में लिख दिया, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह। लेकिन देखे भाई ये चोरी बंदे नहीं हो रही, फिर भी जूता चोरी हो रहा। हाँ, कुछ दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद देखा कि जूता चप्पल लोग चोरी की शिकायत मिल ही रही है। ये अल्लाह देख रहा है, इस बात पर वो कोई अमल नहीं किया। तब दूसरे सुतून पर इमाम साहब ने लिख दिया है कि आप कैमरे की जद में हैं, सीसी कैमरा लगा हुआ है, आपको ये कैमरा देख रहा है, जूता चप्पल चोरी करना खत्म हो गया। कैमरे पर यकीन है, अल्लाह पे यकीन नहीं है। अल्लाह पे यकीन है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। जब वहाँ के लिए बने हैं तो काम भी वहीं का होना चाहिए, तैयारी भी वहीं की होनी चाहिए, अमल भी वहीं का होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे बोलो ना भाई। तो नमाजों की पाबंदी करनी होगी। एक बात याद रखना, सबसे पहला अमल नमाजों की पाबंदी। मेरे बच्चों, किसी भी हाल में हो, कोई भी हालत हो, नमाज नहीं छोड़ना है, नमाज नहीं छोड़ना है। और दूसरा जो अमल करना है वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करनी है, अल्लाह के कुरान को सीने से लगाना है, अल्लाह का जो अहकाम है उस पर अमल करके जिंदगी गुजार कर जाना है, ताकि दुनिया भी अच्छी गुजर जाए, आखिरत भी सवर जाए। जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये एक पैगाम आप तक मुझे पहुंचाना था। देखो एक बात याद रखो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन मरना है, मौत बरहक है, मौत बरहक है। अमीर हो, फकीर हो, बादशाह हो, पहलवान हो, औरत हो, बच्चा हो, नौजवान हो, एक बात याद रखना, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा, जाना होगा। अरे बोलो भाई, जाना होगा। देखो दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही डिसिप्लिन है ना, कि पहले पोता आता है? पोता नहीं है उसमें। अरे बोलो भाई, पहले दादा, फिर बाप,
फिर पोता, लेकिन कुर्बान जाओ, ये इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासा चला जाता है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, ये दुनिया नहीं है। सदा सदा किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह ने पैदा किया। किसने पैदा किया? अच्छा, अल्लाह पैदा किया, या अल्लाह तूने पैदा किया, या अल्लाह तूने जवानी दी, या अल्लाह खेत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, सब कुछ दिया, या अल्लाह ये चलते रहता कयामत तक, या अल्लाह फिर मौत कह दिया, या अल्लाह फिर मौत को क्यों पैदा किया? सुनो मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, मैंने जिंदगी दी, जिंदगी देने के बाद पीछे मैंने मौत को पैदा किया है। इसलिए मौत को पैदा किया ताकि तुम्हें हम जांच लें, तुम्हें हम परख लें, तुम्हारा हम इम्तिहान ले लें। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, ये दुनिया जगह लगा दिल लगाने की नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये दुनिया सैरो तफरी की जगह नहीं, ऐशो इशरत की जगह नहीं है। इसलिए यहाँ पर रहना है, यहाँ पर रहकर वहाँ का काम करना है, ताकि हमारी कब्र रोशन हो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बच सके और जन्नत में अल्लाह दाखिल कर दे। इंशाअल्लाह जन्नत में जाना था चाहते कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बस 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 बस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूं, अल्लाह जितने नौजवान बच्चे हमारे यहाँ पर, बुजुर्ग यहाँ पर, हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, अल्लाह सबके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह हमारे गुनाहों को, खताओं को माफ अता फरमा दे। या अल्लाह साथ ही साथ मौलाए कदीर यहाँ पर जो भी बातें सुने, हम सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए बाबू बैठ जा, ए बेटा बैठ। एक जलसे में गए, देखा जमात खड़ी है, तो ड्राइवर से मैंने कहा बाबू गाड़ी रोको, जमात खड़ी है, नमाज पढ़ ले। और जमात में जाके नमाज पढ़ लिए। नमाज पढ़ के जब रोड पर आए गाड़ी के पास में, तो 5-6 नौजवान आया, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़े। हमने कहा जलसा सुनने आए हो? बोला हाँ जलसे सुनने आए हैं। हमने कहा कि नमाज हो रही थी तो नमाज पढ़ लेना चाहिए था ना, जाओ पढ़ लो। तो बोला कि नहीं मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी है? ये तो मजबूरी सुनते थे औरत को होती है, तुमको कम से हो रहे लगे? बोला नहीं वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम ये किए ना, पानी नहीं लिए। ये कोई मजबूरी है? अरे पानी नहीं था, मिट्टी ठीक नहीं थी। अरे बोलो भाई मिट्टी ठीक नहीं थी? अरे मिट्टी ले लेते, मुसलमान का बच्चा हो, दीन का सिपाही हो, मुस्तफा का गुलाम हो, और फिर भी कहते हो कि पाक नहीं है। अगर मौत आ जाए तो नापाकी हालत में मरोगे। मुसलमान मर जाए, मौत की ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है। अभी मैं आ रहा था, देखा बहुत सारी हमारी माँ बहनें, बेटियां हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुर्बान जाइए। सबसे पहले तो मैं जलसा करने वालों से गुजारिश करूंगा अदबन कि औरतों का जलसा आप दिन में करें, दिन में औरतों का इजलास रखें, उनका जलसा रखें। रात में सख्ती के साथ में आप ये पाबंदी लगा दें कि कोई भी औरत जलसे के अंदर में ना आए। अच्छा, दूसरी पोजीशन में आपको चीज बता दूं, ये जो मेला लगा है मीना बाजार, बताइए इसको पहले बंद करवाइए। जलसे में ये मीना बाजार नहीं चाहिए, ये मीना बाजार को बंद करवाइए। ये कुछ लोग नौजवान आया वो बोले नहीं,
बीवी को कह के निकला, मुन्ना मामी जलसा सुनवा जाही। होटल में पराठा खाया, वहां बैठ के चाय पिया, यहाँ गुटखा खाया, वहां थूक दिया। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, घर चला गया। उससे पूछ रहे की सुन लो, बोले मुंह पता नहीं चाय तो खाना चाहिए। बहुत सारी बुराइयां जन्म ले रही है, बहुत गलत सारी रस्में हमारे समाज के अंदर में है, वो जारी है। मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ रहे हो, रोजा नहीं रखते हो, रोजा रखते हो, सदका नहीं दे रहे हो, सदका देते हो, ज़कात का इनकार कर बैठे हो, पैसा अल्लाह दिया, हज नहीं कर रहे हो। आपने क्या मजाक बना लिया, शरीयत को मजाक बना लिया, दीन इस्लाम को मजाक बना लिया। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा, मरना है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, मरना है कि नहीं है? हाँ, कब मरना है? अब ये जब मौत आएगी देखा जाएगा। बोलो ना, जब मौत आएगी जब मरेंगे। देखो, हम सुन, वही बात है ना, हम जलसा सुनते, अमल नहीं है। हाथ उठाओगे इंशाल्लाह, जो भी सुनेंगे अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, इसे मजाक मत समझना। देखो, एक हम छुप के गुनाह करते हैं, छुप के गुनाह करते, मुंह कोई नहीं देख ले, मी दरवाजा बंद करे दोनों, खिड़की बंद करे दोनों, कोई नहीं, मुंह कोई नहीं देख ले। और कुर्बान जाओ, घर में आबिद बने बैठे हो, पारसा बने बैठे हो, बाजार में गए हो, ओ मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है, कितना करीम है। कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह, मेरा अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल के रखा है, लोगों के सामने जाहिर नहीं कर रहा है कि इस आदमी की ये फितरत है। दुनिया इज्जत नहीं करेगी, जलील कर देगी। वाह मेरा अल्लाह कितना बड़ा रहीम है। मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना। मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे। एक शेर और रह गया है, इजाजत हो तो सुना दे। सुना दे। एक लफ्ज आया इसमें, जंबील। जंबील कहते हैं झोला को। जंबील किसको कहते हैं? अरे झोला जाना, फकीर भीख मांगता है ना, अरे झोला कंधे में होता है ना। मेरे ज़ंबील तलब मैं तू, मेरे ज़ंबील तलब मैं तू फराखी कर दे, मेरे ज़ंबील तलब मैं तू फराखी कर दे, मेरे ज़ंबील तलब मैं तू फराखी कर दे, मुझको दुनिया की, मुझको दुनिया की मोहताज नहीं होने देना, मुझको दुनिया की। बड़ा
अच्छा जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो ज़मीन है जिसमें बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन पैदा हुए, अल्लाह वाले पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लाह मौलाना असरार साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, कुर्बान जाइए, अल्लाह हज़रत के दर्जात को बुलंद अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ हमारे इस इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन, आरिफ बिल्लाह, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लाह मौलाना अनवार साहब दामद बरकातहू। तबीयत दलील हज़रत की चल रही है। अभी कुछ एक महीना पहले बंगाल में मुलाकात एक जलसे में, और काफ़ी दुआएं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दुआ करें अल्लाह की बारगाह में अल्लाह हज़रत को उम्र दराज़ी अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। माशाअल्लाह। किसने दिया? माशाअल्लाह, वाह, ये अल्लाह का करम है। नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चलता। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा, है ना? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। अल्लाह इस भाई के इस देने को कबूल फरमाए। देखिए, ये पैसा को मैं यहीं पर रख, कुछ काम करना। मेरी माँ नहीं इस दुनिया में, माँ चली गई, वालिद भी चले गए इस दुनिया से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम इस मदरसे के करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से इस पैसे को यहीं रखना हो। लेकिन अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। पैसा लेके, अरे बोला वही, पैसा लेके नहीं आना है। हम समझ रहे हैं ये डेरा मारी की सरजमीन है, पौवा खाली की सरजमीन है। हम ये भी समझ रहे हैं ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। मौलाना असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये सरजमीन है। और कुर्बान जाओ, बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सखी लोग यहाँ पर रहते हैं, बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह आपके पॉकेट में पैसा है, हमको पता है। अब उसको कैसे लेना है वो हम बता देंगे। बस आप दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ रहिए। इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। अब बहुत अच्छी बात कही हजरत ने। अभी मैं आ रहा था, इतनी भीड़ थी, कुर्बान जाइए, इतनी भीड़ थी रोड में कि गाड़ी निकलने की जगह नहीं। या अल्लाह। तो ड्राइवर से मैंने कहा कि लगता बाबू जलसा पहुंच गए क्या? बोला नहीं, जलसा नहीं है। जलसा नहीं, जलसा कहाँ? बोला आगे है। इन लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ये मेरा नौजवान घर से कह के निकला है बीवी को, मुन्नार मामी जलसा सुनवा जाही। बाजार घूम रहा, ये बाजार में घूम रहा है, मेला में घूम रहा है। कुर्बान जाओ, फायदा मिलेगा। अरे बोलो, फायदा मिलेगा। हम जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। मेरे बच्चों, नौजवानों, मौलाना आसिफ इकबाल साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि अल्लामा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की किताब जो लिखी, सबसे पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। अब क्या नियत लेकर चले घर से? आपको मालूम है कि मैं जलसा में जा रहा हूँ, दीन की बातें सुनूंगा, कुरान की बातें सुनूंगा, हदीस की बातें सुनूंगा और उस पर अमल करूंगा। अगर आप मेला देखने आए हैं, ठेला देखने आए हैं, तब बताइए क्या किया? हम अपनी बच्चियों को देखें, कुर्बान जाइए। अच्छा, कितना बात सही है। देखिए, दरअसल बात ये कि शैतान नहीं चाहता कि मुसलमान, अल्लाह का बंदा कुरान सुने, हदीस सुने, दीन की बातें सुने। इसलिए शैतान ज़हन को मुंतशिर करता है। हो सकता है कोई बच्चा आपस में वो कुछ किया होगा, लेकिन बाबू बैठ जा, ए बाबू कुछ नहीं हुआ भाई बैठ जा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, पढ़ा लिखा बच्चा सब, नौजवान सब है। बताइए, जलसा आपने सजाया है, इतना अच्छा जलसा है, दीन की बातें सुन रहे हैं और आप उधर जाने के लिए तैयार है। हजरत सब बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जवाते क्वेश्चन ठीक नहीं से। कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं जा रहा है, दूसरा माहौल बना रहा है, गलत बात है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखो, कुरान को अपने सीने से लगाओ।
कुरान को अपने सीने से लगाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा, अल्लाह तेरे कब्र में रोशनी अता फरमाएगा और अल्लाह हशर के मैदान में गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिला फरमाएगा। इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। जन्नत में घर कितने लोग बनाइएगा, हम दुआ कर देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है। बड़े बड़े मुखिया साहब यहाँ पर, पार्षद साहब, मेंबर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, बड़ा बाबू, छोटा बाबू यहाँ पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मदरसे के बहुत सारे काम बाकी है, शायद छत ढलाई होनी बाकी है। मुसलमानों, जमीन का मालिक आज आप हो, सोने का मालिक आप हो, चांदी का मालिक आज आप हो। कल को मौत हो जाएगी, जमीन का मालिक बेटा बनेगा, सोने का मालिक बेटा बनेगा, चांदी का मालिक बेटा बनेगा। आज मौका है अपनी जमीन, अपना सोना, अपनी चांदी, अपने माल को अल्लाह के घर में जमा कर दो, ताकि मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अल्लाह कयामत के दिन गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत में बेहतरीन आपके लिए घर बनाएगा। इस मजमे के अंदर में कम से कम एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मुखिया साहब हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, कोई भी हो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1000 से लेके 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम पहले फहरिस्त में वो पेश करे कि इंशाअल्लाह हजरत पहला नाम इंशाअल्लाह नाम आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उमेर साहब 25,000। अरे दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मिंबर उमेर साहब माशाअल्लाह 25,000 रुपए। मिंबर उमेर साहब ने कहा मेरे तरफ से 25,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मिंबर उमेर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह मिंबर उमेर साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। माहौल बिल्कुल ना बनाए, इत्मीनान रखें, कहीं कुछ हुआ भाई कुछ नहीं हुआ, भाई मेरे भाई कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये जलसा आपका है, ये गलत मैसेज जाएगा, ये गलत मैसेज जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैं तो जलसे वाले से कहना चाहता हूँ भाई जो जलसा अराकीन कमेटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग आपका देखा देखी एक दूसरा भी खड़ा हो जाता है। भाई चले जा रहे हैं भाई जलसा आपका माशाअल्लाह आपके वजह से। आप हरगिज़ ना करें, आप लोगों से इल्तिमास है, एक को देख करके दूसरा खड़ा हो जाता है। हाँ अच्छा माशाअल्लाह मिंबर उमेर साहब ने अपना नाम पेश किया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है इंशाअल्लाह 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। देखिए हम कम मांग रहे हैं, देने वाले 25,000 रुपए दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अपनी वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसा हुसैनिया के ताउन में तामीर व तरक्की के कामों में हिस्सा लेने वाला कोई दूसरा शख्स इंशाअल्लाह। मेरे हाथों में जो क्या कहते हैं जो लिस्ट आई है वो मुखिया इकरामुल हक साहब दामद बरकातुहुम बंदर झूला के रहने वाले हैं, और मुखिया तनवीर आलम साहब आम गाछी का हाट गाछी के रहने वाले, और तौकीर आलम साहब मुखिया उम्मीदवार हाट गाछी के रहने वाले हैं, और उसी के साथ साथ फरमुद्दीन साहब उमेर साहब हो गए, शहनवाज साहब मिंबर बशर साहब माशाअल्लाह। आलम साहब और हाँ तौकीर आलम साहब 5100 रुपए अपने तरफ से है माशाअल्लाह। ये हमारे मुखिया उम्मीदवार हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके जायज़ मकासिद में बरकत अता फरमा दे। मुखिया तौकीर आलम साहब ने 5100 रुपए, ताउन के 5100। अल्लाह हमारे मुखिया तौकीर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह ईमान इल्म और अमल में बरकत दे, ओहदे में बरकत। हाफिज साजिद साहब के अब्बा मेंबर आफाक साहब 5000 रुपए माशाअल्लाह। देखिए एक हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान के अब्बा हुजूर हैं, क्या नाम उनका, मेंबर आफाक साहब। उन्होंने 5000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब के नीचे दिया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा।